फिजा है इस बार पतंग, बदलना जरूरी है। इस बार तो MIM की ही जीत होगी। महसूस से नहीं करना है, आपको एहसास दिला दे रहे हैं कि आज ही आप मान जाइए कि अख्तरुल ईमान साहब जीत चुके हैं। सीमांचल के तमाम लोगों ने महसूस कर लिया है, पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द डाली डाली है, पूरा सीमांचल पुकार रहा है कौन हमारा माली है, तो अख्तरुल ईमान का नाम आ रहा है। किस दौर में कैसा दौर आएगा, तालाब से मिलने समंदर आएगा। तो ये झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। आज आवाम को तय करना होगा कि 2024 में सीमांचल के बेटा अख्तरुल ईमान को पार्लियामेंट जाना जरूरी है। 25 साल से डॉक्टर जावेद को धो रहा है, यानी गोदी में लेकर खिला रहा है, कुछ नहीं हुआ। अब एनडीए के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। एनडीए के लिए तो वो तो है ही नहीं हमारे रेस में ना भाई। बीजेपी कभी रेस में ना आ गया किशनगंज में, बता दीजिए हमको किशनगंज में कब बना। रेस से बाहर मानते हैं। हाँ बिल्कुल बाहर मानते, बहुत दूर है। और MIM में पतंग में वोट डाल करके अख्तरुल ईमान को कामयाब करें, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। आप लोग MIM के साथ? जी बिल्कुल समर्थन है और बिल्कुल साथ है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मजा भी आएगा। कल मैं पटना से चल के सीमांचल की धरती पर आई हूँ, तो मैं यहाँ बहुत लहर देख रही हूँ अख्तरुल ईमान साहब का। दुआ रहेगी तो अख्तरुल ईमान साहब फुल बहुमत से यहाँ सीट अपना निकाल रहे हैं। इसलिए हम संविधान के खिलाफ लड़ाई करते थे, हैं और करते रहेंगे। फतेहाब करेंगे इस बार, क्योंकि तो जो मौजूदा सांसद था उससे लोग आजिज हो गए, कभी पब्लिक के बीच में कभी भी नहीं आया। संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए MIM को जिताना बहुत ही ज़रूरी है। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। अभी हम DM ऑफिस कार्यालय के बाहर है, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर किशनगंज के सांसद प्रत्याशी अख्तरुल ईमान साहब का नामांकन होना है, जिसको लेकर बहुत सारे लोग यहाँ के उनके कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। 2024 क्या गुल खिलाएगा, 2024 में क्या कुछ होना है। जैसे कि आपको पता है NDA महागठबंधन और MIM के बीच त्रिकोणीय मुकाबला इस बार किशनगंज में होना है। आज कुछ दिन पहले NDA गठबंधन ने अपना नामांकन किया। आज कांग्रेस से डॉक्टर जावेद और MIM से अख्तरुल ईमान दोनों नामांकन करेंगे। तो सबसे पहले हम MIM के खेमे में हैं और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। मोहतरमा हमारे साथ है। सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम बुशरा अर्स है, मैं अभी MIM से जुड़ी हूँ और जहाँ तक मुझे पता है जो क्षेत्र में अख्तरुल ईमान साहब के बारे में जो मैं देख रही हूँ और जो मैं आई हूँ मॉर्निंग से, कल मैं पटना से चल के सीमांचल की धरती पर आई हूँ, तो मैं यहाँ बहुत लहर देख रही हूँ अख्तरुल ईमान साहब का। तो इंशाअल्लाह रहमान अगर आप लोग का साथ और यहाँ की जनता की दुआ रहेगी तो अख्तरुल ईमान साहब फुल बहुमत से यहाँ सीट अपना निकाल रहे हैं। किशनगंज अलावे और दीगर जगहों पे जहाँ लड़ने की बात हो रही है, जिसके वहाँ कोई सीट और निकलने की संभावना नज़र आ रही है? देखिए अभी तो मैं 2 सीट का सर्वे की हूँ। एक काराकाट जो बिहार में रोहतास क्षेत्र में पड़ता है, वो क्षेत्र भी हमारा 80%, 10% अल्लाह और भगवान पे छोड़ते हैं, वो भी सीट हमारा निकल रहा है काराकाट रोहतास में। वो सीट भी हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई है, कुशवाहा में सहानी की लड़ाई है। तो जहाँ तक है कि कुशवाहा से लेकर मुसलमान अपने जितने भी तमाम जो मेरे हिंदुस्तानी भाई हैं, सारे लोग वहाँ पे साथ खड़े। आपने जब MIM ज्वाइन किया होगा तो क्यों किया होगा, क्या सोच क्या आई होगी, क्या सोच कर आपने MIM ज्वाइन किया? देखिए ये संविधान को मानने वाली पार्टी है और हम संविधान के राह पे चलने वाले हम लोग हैं। हम जो हिंदुस्तानी हैं हम संविधान को मानते हैं और ये पार्टी है जो संविधान को मानती है। तो हम संविधान वाले हैं, इसलिए हम संविधान के खिलाफ लड़ाई करते थे, हैं और करते रहेंगे। जो संविधान को, जो पार्टी, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जो लोग हैं वो संविधान फॉलो नहीं करते हैं। क्या संदेश देंगे किशनगंज? संदेश यही देंगे अपनी यहाँ की सीमांचल की जनता को कि अख्तरुल ईमान साहब को फुल बहुमत से जिताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम है डॉक्टर फरजाना खातून और हम फुलवारी विधानसभा के महिला अध्यक्ष हैं। और हम लोग पहले भी प्रतिभा पासवान के लिए हम लोग बहुत पहले से अख्तरुल ईमान साहब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आज वहाँ से चलकर सीमांचल के धरती पे आए हैं और यही देख रहे हैं कि यहाँ का इतना बेहतर से बेहतर रिजल्ट है हम लोग देख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा उनका ये हो रहा है कि अख्तरुल ईमान साहब इतना काम किए हैं, इतना जनता के बीच आए हैं, इतना जनता को जगाने का काम किए हैं कि पूरा सीमांचल इनके ऊपर बिल्कुल ढला हुआ है
और हम सबको मुबारकबाद देते हैं कि आज अख्तर ईमान साहब का नॉमिनेशन है। सबको मेरे तरफ से सबको तहे दिल से मुबारकबाद, और सब लोग को अपने अंबेडकर साहब के संविधान को जो मानने वाले हैं, हमारे ओवैसी सदरुद्दीन साहब और अख्तर ईमान साहब जो अंबेडकर से बहुत जुड़ाव रखते हैं और उनकी संविधान पर अभी तक चल रहे हैं और दबो कुछ लोग काम किए, और हर पंचायत में इन्होंने अपना बेहतर कीमती वक्त देकर जो उन्होंने ये आज ये बनाया है सीमांचल में, वो एक एक जुबान पे है। चलिए बहुत रफीक आलम टेढ़ागाछ। 2019 की तरह तीसरे पायदान पर रहेंगे या फतेहयाब होने का मौका फतेहयाब करेंगे इस बार, क्योंकि तो जो मौजूदा सांसद था उससे लोग आजिज हो गए। कभी पब्लिक के बीच में कभी भी नहीं आया, न कभी सैलाब के टाइम में कभी पब्लिक के बीच में आया, कहीं कटा हुआ, कहीं बहुत ज़्यादा क्षति हुए, कभी आज तक पब्लिक के बीच में आया ही नहीं। गुलाम नहीं है किसी के, जो पब्लिक के बीच में रहेगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे इस बार, चाहे कुछ हो जाए। काम होना हो पब्लिक के बीच में। नहीं, काम क्यों नहीं होगा? जब पब्लिक के बीच में आएंगे, अपना दुख दर्द सुनाएंगे तो काम क्यों नहीं होगा? आप कहाँ से हैं? हम टेढ़ागाछ ढवेली पंचायत से हैं, इसलिए इस बार बदलना हर हाल में जरूरी। अख्तर साहब आज की फिजा क्या कह रही है? फिजा है इस बार पतंग, बदलना जरूरी है। क्या नाम? देखिए, मेरा नाम नजरुल इस्लाम है, मैं मोहिउद्दीनपुर वार्ड नंबर 1 से। क्या लगता है यहाँ पर देखिए, इस बार तो MIM की ही जीत होगी। जो मौजूदा MP है जावेद अनवर साहब, डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, अब क्षेत्र में देखिए जगह जगह बहुत सारा रोड नहीं बना है, गड्ढा पड़ा हुआ है, और इनकी एक आदत ये है कि वो आते हैं आवाम में वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलते वो कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं। और दूसरी बात, हम लोगों को पतंग को जिताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज देश का माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि देश का प्रॉपर्टी ख़त्म हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है, अदालत पर सरकार की हुकूमत चल रही है, संविधान के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। अदालत पर सरकार की हुकूमत? हाँ, अदालत में भी सरकार की हुकूमत चल रही है, कहीं भी संविधान के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए MIM को जिताना बहुत ही ज़रूरी है। आपका? मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र 700 किलोमीटर दूर से और इस किशनगंज की धरती पे आया हूँ सिर्फ और सिर्फ अख्तर ईमान को जिताने के लिए। क्या लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस से नहीं करना है, आपको एहसास दिला दे रहे हैं कि आज ही आप मान जाइए कि अख्तर ईमान साहब जीत चुके हैं। 700 किलोमीटर दूरी से आपको कैसे एहसास हुआ कि अख्तर ईमान जीत रहे हैं? हम लोगों के साथ 32 साल जो हुआ है ना, वो हम ही लोग जानते हैं। बोरा दरी के अलावा हम लोग को कुछ नहीं मिला है, और अब मिला है तो नीतीश कुमार का एक आशीर्वाद। हम तो नीतीश कुमार का चरण स्पर्श करेंगे कि उन्होंने बता दिया है कि हम 20% हैं, अब उसके बाद कुछ बताना नहीं है। हिंदुस्तान के 80 सीट पे हम चुनाव जीतेंगे, इस बात को याद रखिए। सीमांचल के तमाम लोगों ने महसूस कर लिया है, पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द डाली डाली है, पूरा सीमांचल पुकार रहा है कौन हमारा माली है, तो अख्तर ईमान का नाम आ रहा है, अख्तर ईमान का नाम आ रहा है, अख्तर ईमान का नाम आ रहा है। भाई क्लियर है। एक शेर याद रखिएगा कि इस दौर में एक ऐसा दौर आएगा, तालाब से मिलने समंदर आएगा। अख्तर ईमान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हुई है झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। कोशिश किसी के राग या जाति कभी नहीं, सीधी जुबान हो तो बात बिगड़ती न कभी। अगर अख्तर ईमान साहब का इतनी जुबान सीधी है, इतने काम के लोग इतना यहाँ के सीमांचल के धरती उनके ऊपर कुर्बान देने के लिए तैयार है, तो आज उन्हीं को जीतना है और जीत के भी उन्हीं को आना है, और सब इसके लिए मुबारकबाद दे रहे हैं। आपका क्या परिचय रहा? मैं मोहम्मद अंजारुल हसन, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर, MIM जिला अध्यक्ष। मुजफ्फरपुर से आए हैं आप? जी हाँ, मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ जी। क्या अपील करना चाहेंगे किशनगंज की आवाम से? किशनगंज के आवाम से यही अपील करना चाहेंगे कि एक वक्त था कि अख्तर ईमान साहब को जदयू से टिकट मिला था लोकसभा जाने के लिए, और वो उस वक्त चले जाते, लेकिन उस वक्त उन्होंने महसूस किया कि एक आलिम दीन मौलाना इसरारुल हक कासमी का पार्लियामेंट में जाना ज़रूरी है,
आज आवाम को तय करना होगा कि 2024 में सीमांचल के बेटा अख्तरुल ईमान को पार्लियामेंट जाना जरूरी है। ये यहाँ के आवाम को तय करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या परिचय हो आपको? मेरा नाम अली अहमद रहमानी, पोटिया से हूँ। क्या कहती है पोठिया की जनता? पुटिया की जनता क्योंकि 25 साल से डॉक्टर जावेद को धो रहा है, यानी गोदी में लेकर खिला रहा है, कुछ नहीं हुआ। अब जाके देख लीजिए पुटिया का हाल, ऐसा बुरा करके रखा है बाप बेटा 40 साल से हुकूमत, 50 साल से हुकूमत करके। अब लोगों को ठाना है कि हम यहाँ से उसको हटाना है, उसको अपना डॉक्टरी करा के उसको अपने क्लिनिक में बैठाना है। पुटिया को लोग ने ठान लिया है। इंशाल्लाह अख्तर साहब के इस बार बड़े मतों से जिताएंगे इंशाल्लाह। कितने मतों से? 1 लाख वोटों से जिताएंगे इंशाल्लाह। 1 लाख वोट जिताएंगे जी इंशाल्लाह। क्या लगता है पोठिया के लोगों से आप मिलते हैं, चौक चौराहा में बैठते होंगे, चाय की दुकानों में जब आप चर्चा करते हैं तो क्या बात निकल कर सामने पुटिया आती के लोग कह रहे थे कि हम लोग पिछले बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जावेद को वोट किए थे, अब तो नहीं है। वो देखे 5 साल में ना सरकार बनी, हमारा ये सीट भी बर्बाद हो गया, ना कुछ किया ना किससे मिला, बस यही घुरे छुआ। पूरे भरास मौजूदा सांसद पे एनडीए के लिए कुछ नहीं बोलेंगे? एनडीए के लिए तो वो तो है ही नहीं हमारे रेस में ना भाई। बीजेपी कभी रेस में ना आएगा किशनगंज में? बता दीजिए हमको किशनगंज में कब बना? रेस से बाहर मानते हैं? हाँ बिल्कुल बाहर मानते, बहुत दूर है। क्या लगता है 2019 में आप लोगों ने मेहनत की थी और तो वो भरपाई 2024 में हो जाएगा? इंशाल्लाह उसमें कोई शक नहीं, भरपाई होना तय है। अल्लाह ने चाहा तो भरपाई होना तय है। आप देख रहे हैं जो युवाओं का हुजूम नगर में, गली गली मोहल्ला मोहल्ला, ये सब MIM के दीवाने का हुजूम है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं? मैं सबसे यही कहूँगा कि आप लोग देश का हालात से वाकिफ़ हैं, हर एक चीज़ से वाकिफ़ है, बोलना जरूरी नहीं है। अपने अकल का, अपनी सोच का, अपने समझदारी का सबूत पेश करें और MIM में पतंग में वोट डाल करके अख्तरुल ईमान को कामयाब करें, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि क्या कह रहे थे, बोलिए। मैं अब्दुल रशीद जी, कहाँ से? ये से खगड़ा से किशनगंज। क्या लगता है आपको? नहीं, इस बार तो उम्मीद है, पूरा ज़बरदस्त उम्मीद है। जबरदस्त। हाँ, मैं आवाम से और जितने भी कार्यकर्ता से सबको यही कहना चाहूँगा कि अपने जुनून को नहीं सिरसावादी में जितना भी है लगभग पिछले 2-3 साल तक इनएक्टिव था, लेकिन इस बार एक्टिव है, फुल्ली एक्टिव है। इस बार आप लोग MIM के साथ? जी बिल्कुल समर्थन है और बिल्कुल साथ है। और जितना भी कार्यकर्ता है, जितना भी जुनूनी नौजवान है इसमें वर्क करने वाला, मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मज़ा भी आएगा। खास करके किशनगंज सीट जो बहुत ही हॉट सीट कहा जा रहा है पहले से भी, इसमें 3 दल जो है बहुत वरिष्ठ दल है, जिसमें भाजपा और JDU एक साथ है, ठीक है, और कांग्रेस एक अलग पार्टी है, और MIM भी अपना वर्चस्व दिखा रही है। लेकिन MIM पहले भी चुनाव लड़ी थी, अब भी लड़ रहे हैं, हिम्मत में पूरा जोश है। इंशाल्लाह सीट की कामयाबी MIM को ही मिलेगी। मेरा नाम हुआ मंसूर आलम, पूर्व मुखिया हल्दी घोड़ा जी। और रही बात, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ आपके द्वारा कि पहले लोग ये कह रहे थे कि MIM जो है B टीम है, लेकिन आज मास्टर मुजाहिद साहब जो है प्रूफ कर चुके हैं कि मैं ही था वो, कि मैं B टीम हूँ। इसीलिए जैसे उसके जो अध्यक्ष हैं नीतीश जी, जब वो पार्टी को बदल सकते हैं 6 महीने 4 महीने पर, तो इस पर कैसे लोग एतमाद कर ले कि ये क्या करेगा? कौन बनेंगे किशनगंज के सांसद, किनके सर से सजेगा सेहरा, इसके लिए करना पड़ेगा इंतज़ार। चूँकि अख्तरुल ईमान साहब का नामांकन है तो उन्हीं के लोग आए हुए हैं और बाहर लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो हमने लोगों की, उनके कार्यकर्ताओं की जोश और जज्बा को आपके सामने में रखने का काम किया। क्या होगा इसके लिए इंतज़ार किए जाएंगे। 2019 का चुनाव भी हम लोगों ने करीब से देखा, 2024 है। 2019 की अगर हम बात करें तो उसमें कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आज़ाद की जीत हुई थी, एनडीए दूसरे स्थान पर था और मजलिस पहली दफ़ा कोशिश कर रही थी और 2,95,000 समथिंग वोट वो लेकर आए थे। इस बार क्या होगा, आप कहां से है, आप अपनी जगह के साथ अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर आप किशनगंज से है तभी किशनगंज के राजनीतिक मामले में टिप्पणी करें, अन्यथा आप दूसरी पोस्ट पे आ जाए। ये खबर सिर्फ किशनगंज वालों के लिए है। अब विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।